हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना होता है, चाहे आप भले ही सीबीएसई बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो। उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले आपने ये फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखे हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। मैं एक एक करके इनके बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे आप पहले ही 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूले, इनके बिना अपना काम पूरा नहीं होगा। और दूसरा, आपने एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लें। अब यहाँ पे बात फॉर्मूलों की करते हैं, हम रिवाइज करते हैं कुछ फॉर्मूले। देखो सर्कल, मान लो सर्कल की बात करें, जिसकी रेडियस आर हो तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस की अगर हम बात करते हैं, सरकमफेरेंस बोल दें या पेरीमीटर बोल दें, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। आप घूम के बार बार आ जाएं उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो सरकमफेरेंस बोलें या पेरीमीटर बोल दें, सर्कल का एक ही बात है, वो क्या होता है 2 पाई आर। क्लियर भाई। सेकंड, स्क्वायर अगर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो। तो मान लिया मैंने ए साइड ले ली तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर, ठीक है, जो भी साइड रहेगी उसका स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप बार बार घूम के आ जाएं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, वापिस यहीं घूम के आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, आउटर पेरिफेरल को बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया, अगर मैंने रेक्टेंगल क्या होगा, देखो लेंथ और विड्थ जो है वो अलग अलग रहेगी इसकी, और मान लिया एक्स है लेंथ और ये विड्थ कितनी है, वाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है। और पेरीमीटर की बात करें तो बार बार घूम के आ जाएं आप तो एक्स, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल रहती है, ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये वाई है तो ये भी वाई, ऐसी फिगर को क्या बोलेंगे आप, रेक्टेंगल। और इसको देखें तो 2x प्लस 2y होगा, 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर। कोण की बात कर लें तो कोण में मान लिया मैंने इसकी हाइट h है, स्मॉल h, इसकी रेडियस r है, और l क्या है इसकी, स्लैंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं आप, स्लैंट हाइट। तो वॉल्यूम जो है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो बाहर बाहर से आप देख सकें, यानी कि ये नीचे वाला शामिल नहीं है इसमें। आप नीचे से हाथ लगाएंगे, आप जो बर्थडे की कैप होती है आप उसको मान सकते हैं, वो कौन है अपना, ठीक है। तो आप बाहर बाहर से उसको हाथ लगा के देखेंगे, उस सरफेस का एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल मतलब कर्व वाला भी हो गया, प्लस जो नीचे का होता है अपना वो भी। और नीचे क्या है, एक सर्कल है ना, और सर्कल में अंदर तक का जब अपना एरिया आएगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर एल तो ये हो गया साइड का, प्लस पाई आर, देखो ये जो नीचे दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो पाई आर कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, एल प्लस आर। मतलब ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, पाई आर आर प्लस एल, ऐसा आपने याद किया होगा। अब देखिए सिलेंडर को अगर देखें तो इसकी हाइट मान लिया एच है, आर इसकी रेडियस है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि जहां वॉल्यूम लिखना होता है वहां 2 पाई आर एच लिख देते हैं, जहां कर्व्ड सरफेस लिखना होता है वहां पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं। तो एक बात ध्यान रखें आप, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, कितनी चीज इसके अंदर समा सकती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, अगर हम नीचे से देखें तो एक सर्कल का एरिया है ना, और उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कवर अप कर जाएगा ऊपर तक, यानी वॉल्यूम की बात करेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व्ड से मतलब है कर्व से। अब कर्व की बात करें तो 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस है कि नहीं, ठीक है, और एच हाइट तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एक ये नीचे सर्कल और ऊपर सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस में। तो यहां से देखें तो 2 पाई आर कॉमन ले लें तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यही आप पढ़ के आए होंगे, 2 पाई आर आर प्लस एच आप पढ़ के आए हैं, है ना। यहाँ पे कैसे आता है आपको समझ आना चाहिए, ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने पास जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें भी ऐसे ही कुछ रहेगा कि आपको, जैसे मान लो क्यूब और क्यूबॉइड के आप बारे में आप पढ़ेंगे तो अपने एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस आएंगे कि भाई क्यूबॉइड इस तरह का है कि उसका बेस स्क्वायर है। अब स्क्वायर बेस है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम है ना। फॉर्मूला कैसे बनेगा उसी अकॉर्डिंग बना लेंगे, इनका पता है तो आप वो भी बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें स्फीयर की बात कर ले तो स्फीयर, बहुत से बच्चे स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस नहीं समझ पाते। देखो स्फीयर को अगर मैं बात बताऊं तो बॉल है वो एक स्फीयर का रूप है, और सर्कल क्या है, एक टायर ले लो आप किसी का भी, वो क्या है, एक सर्कल का रूप है। अगर स्फीयर मतलब गोला,
तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर आर इसकी रेडियस है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर में और हेमिस्फीयर में क्या फर्क है भाई, देखो हेमी का मतलब आधा स्फीयर, आधा स्फीयर आप ये लगा लो बीच से आपने बॉल को काट दिया है, ठीक है। अब बात करें तो रेडियस इधर भी इतनी होगी, इधर भी इतनी होगी, तो इसका वॉल्यूम जो है देखो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी कि इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। रटना नहीं है आपने, समझना है। दूसरा, स्फीयर के मामले में चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोल दो, चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, एक ही तो बात है। जब वो खुला ही नहीं है तो वो एक ही बात है, तो वो क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, ध्यान रखना है। और अगर आपके पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में कर्व्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो कर्व की भी होगी, और टोटल की बात करेंगे तो इसमें एक सर्कल भी आ जाएगा। यानी कि आप ये लगा लो कि एक बॉल है, उसको काट दिया और आपने मान लो उसको उल्टा रख दिया है ना, तो ऐसे रखा है तो आप फेस उसका जो देखेंगे ये आप हाथ लगा के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, यानी कि जो ये 4πr स्क्वायर था उसका हाफ हो जाएगा 2πr स्क्वायर। इसका एरिया जो है इसका हाफ हो जाएगा कर्व्ड में। लेकिन टोटल में ध्यान रखना, टोटल में ये कर्व था वो तो हाथ लगा के जो देख रहे थे, बाकी जो बीच में जो आपको खाली नजर आ रहा है वो जो एक सर्कल है, जो सर्कल है वहां पे जो बना, उसका एरिया निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा ना उसमें, तो 2πr स्क्वायर तो कर्व वाला हो गया और पाई आर स्क्वायर और हो गया, है ना। ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो 3πr स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है भाई, सभी साइड्स जो हैं आपकी लेंथ हो गई, आपकी ब्रेड्थ हो गई और आपकी हाइट हो गई, तीनों सेम रहेंगी। मान लिया मैंने ए ले ली तो ये फेस जो है मैं मान लो ये कॉर्नर ले रहा हूं, तो ए ये है और ए इसकी हाइट है, ये है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई और कुछ लिया है साइड को बी माना है तो बी क्यूब हो जाएगा, कुछ भी हो, एक्स होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है जैसे मान लो हम जिस रूम में हैं, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि एक क्यूबिक रूम है, क्यूब की फॉर्म में है, यानी कि इसकी सभी साइड्स क्या हैं, हाइट भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है और विड्थ भी इक्वल है। तो इसमें अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा तो कर्व से मतलब है साइड साइड से, यानी कि चारों दीवारों से मतलब है, और चारों दीवारों से मतलब है एक दीवार को ले लें तो इसकी ए ही इसकी क्या है ब्रेड्थ है और ए ही क्या है इसकी हाइट है, तो ये स्क्वायर की तरह काम करेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। सिमिलर इस दीवार का भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और उसका भी, तो यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। कर्व की बात करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो छत और फर्श और हो जाने हैं शामिल। अब फर्श की बात करें तो ए इसकी लेंथ है और ए ब्रेड्थ है, क्योंकि बात क्यूब की हो रही है ना, तो ए और ए नीचे भी स्क्वायर ही बन गया, तो ए स्क्वायर, सिमिलर ऊपर भी ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और छत और फर्श को मिला के ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर वहां से आ गया, तो कितना बन गया 6a स्क्वायर। क्लियर। आगे देखिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, अगर आपको तीनों साइडों में से भाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से कोई भी एक अलग दे दे तो वो क्यूबॉइड रहेगा, ठीक है। तीनों बिल्कुल सेम रहेंगे तो वो क्यूब है, अगर एक भी डिफरेंट है तो आपका क्यूबॉइड होगा। वो दो डिफरेंट हैं हो सकती हैं, तीनों की तीनों भी हो सकती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें A इंटू ए हो रहा है, तभी तो ए क्यूब बन गया। बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की तो कर्व्ड में मतलब चारों दीवारें हैं, तो चारों दीवारों में क्या क्या है, देखो दीवार में एक दीवार में क्या हो जाएगी, अब आप ये मान ले कि रूम जो है उसकी लेंथ और विड्थ, हम क्यूबॉइड में खड़े हैं है ना, क्यूबॉइड शेप में रूम में खड़े हैं, तो इसकी लेंथ अलग है और विड्थ अलग है और हाइट अलग है। तो एक दीवार को लें तो लेंथ और हाइट, लेंथ और क्या हो गई हाइट, तो सेम ही बात इधर भी आएगी कमरे के, तो लेंथ और हाइट इधर भी है तो ट्वाइस ऑफ LH हो जाएगा, तो देखो ट्वाइस ऑफ LH कर रखा है। फिर उसके बाद में ब्रेड्थ, अब चौड़ाई लेनी है और हाइट, तो BH और दूसरी दीवार की BH वो हो गई, तो 2BH ये हो गई चारों दीवार करो। कर्व्ड सरफेस एरिया में चारों दीवार लेनी है बस आपने, तो अब इसमें से कॉमन ले लें तो 2L प्लस बी इंटू एच, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड तो होगा ही होगा, कर्व्ड तो ये तो होना ही होना है, ये दोनों 2LH प्लस 2BH ये तो होना ही होना है, प्लस प्लस और हो जाएगा क्या छत और फर्श। अब छत और फर्श में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना, लेंथ और विड्थ है, तो LB और जुड़ जाएगा इसमें, तो 2LB और आ जाएगा इसके साथ में। देखो ये BH ये रहा, LH ये रहा और BH LB ये आ गया, ट्वाइस इन तीनों में आएगा ना ट्वाइस, इसके साथ में प्लस में 2LB और लिख दें तो 2 कॉमन आ जाएगा, यही तो बनेगा।
टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम की। क्वेश्चंस में भाई एक आध में ट्रेपेजियम के बारे में भी पूछ लेता है, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम की ये खासियत है कि उसकी दो साइडें पैरेलल होंगी ही होंगी, दो साइड आपको पैरेलल मिलेंगी ट्रेपेजियम में, और ये दो साइड मान लो इसकी पैरेलल है और ये h इसकी हाइट है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि 1/2। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है ना, यहाँ देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ए बी मैंने यही तो लिखा है सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट को h ले रखा है तो इंटू h कर देंगे, ठीक है। ये आप सब नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे, एक एक बात बताएंगे आपको बेसिक से, आप कभी नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन 101% इस एक्सरसाइज से आना ही आना है 6 नंबर का, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, हमें 14 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट, और इस प्रकार करना है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, कि उनके स्क्वायर का सम क्या हो? मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? आपने लेट कर लेने हैं। लेट कि वन पार्ट जो है, वन पार्ट हमने मान लिया कि x है, ठीक है, और अदर पार्ट जो है, अदर पार्ट वो कितना है आपका 14 माइनस एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। जब टोटल हमें पता है 14 को डिवाइड करना है, तो एक x है तो एक 14 माइनस एक्स, दूसरा इतना ही बचेगा, है ना। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 ही बन जाना है वापिस। क्लियर? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 14 को ये इस प्रकार डिवाइड करना है आपने दो पार्ट में कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, की सम जो है किनका? उनके स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम हो गया भाई सम, ठीक है। इसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूं, वो क्या है? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। मतलब कहने का ये है कि आपने इसको ऐसे 14 को ऐसे डिवाइड करना है कि उनके स्क्वायर का सम किया जाए तो वो क्या हो? मिनिमम हो। इस प्रकार 14 को डिवाइड करो आप। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये इसको सम को एस मान लिया है, मैंने एस नाम ले लिया है, ठीक है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझे आप, पूरी एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको क्या गिवन है और क्या आपने करना है, वो आपने ध्यान रखना है। अब यहां पे आपने किसको मिनिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। अब यहां सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी कि सम ऑफ इनके स्क्वायर का जो सम है उसको मिनिमम करना है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात आती है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां पे वेरिएबल x ही है तो x के रिस्पेक्ट में s को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। कई बार क्या रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे तो हमें उनको एक वेरिएबल में पहले बनाना होगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिस भी वेरिएबल में आप बना लेंगे उस वेरिएबल में फिर आप उसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ds बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, या आप बोले क्रिटिकल वैल्यू के लिए, मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज से पहले आप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा वाली एक्सरसाइज जरूर देखें। अब यहां पे मैंने इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या हो गया 2x प्लस ट्वाइस ऑफ 14 माइनस एक्स, यहां पावर 1 बच गई। ये तो पावर का हुआ, अंदर का करेंगे तो 14 का 0 और माइनस एक्स का -1 भी होगा। 2x इसको अगर हम करें तो ये -2 माइनस ये माइनस यहां लगा दूं -2 14 माइनस एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2x माइनस 28 और प्लस 2x हो गया। क्लियर भाई? तो यानी कि 4x माइनस 28। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड और मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, ds बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहां पे आप बोलते थे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए आप 0 मतलब f डैश x को 0 रखते थे ना, तो वही काम अब यहां कर रहे हैं। अब यहां पे 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ds बाई dx क्या है, ये आया। तो यहां से x की वैल्यू जो है 28 ये इधर आ जाएगा, 4 ये अपॉन में तो 7 आ जाएगी
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7, यानी कि वन पार्ट तो कितना आ गया 7, और दूसरा पार्ट अगर देखिए तो 14 माइनस 7 तो 7 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो देखना है कि ये तो 7 आया है आपका, ये क्या है मिनिमम होना चाहिए, इस पे ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, ये है ना सम ऑफ स्क्वायर जो है ना, सम ऑफ उनके स्क्वायर का सम, वो मिनिमम भी तो हमें देखना है कि मिनिमम भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएट करेंगे हम, है ना, सेकंड डेरिवेटिव से देखो तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जैसे वहां पे एफ डबल डैश एक्स आप फाइंड आउट करके और जो एक्स की वैल्यू आ रही थी वो उसमें रख रख के देख रहे थे कि ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल रहे थे वो क्या है मिनिमा है, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, यही तो बोल रहे थे। तो यही काम यहाँ पे करना है आपने, डी यहाँ पे डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां से निकाले तो ये आ गया डी एस बाई डी एक्स, तो ये आ गया। अब इसको करें तो यहां से क्या आया, ये 4 आया, क्या आया 4x का 4 आ जाएगा, इसका 0। अब यहाँ पे तो x कुछ बचा ही नहीं, अगर x बचता तो x की वैल्यू 7 यहाँ रख के देखते, फाइनली x को क्या रख के देखते 7 रख के देखते यहाँ पे, और फिर देखते कि भाई आपकी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 4 आया जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सम है ये सम वो क्या है, उनके स्क्वायर का सम क्या है मिनिमम है, ग्रेटर देन 0 का मतलब सम इज मिनिमम। यहां पे बोल देंगे अब आप क्या, देयरफॉर सम इज मिनिमम, सम इज मिनिमम, ठीक है, सम क्या हो गया, सम क्या है मिनिमम है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, या सम ये पूरा ही लिख दें आप, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम देयरफॉर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, देयर स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है, एज मिनिमम। देयर कौन सा भाई, किनका, यानी कि ये जो नंबर माने थे ना उनका, देयर से मतलब उनसे है, ठीक है, तो मिनिमम हो गया। अब हमने वो और बताने हैं भाई क्या क्या पार्ट है, तो देयरफॉर वन पार्ट क्या आ गया, वन पार्ट की वैल्यू अपनी एक्स एक्स यानी कि 7 ये रहा, और अदर पार्ट और बताना है, अदर पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां भी क्या बच जाएगा 7, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी होने वाली ये एक्सरसाइज, आप ध्यान से देखते रहें, समझे बातों को, कुछ भी नहीं है इनमें, और 6 नंबर मिलने ही मिलने हैं इससे अगर आप ये निकल जाएंगे तो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स, हमें 10 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, सच दैट इस प्रकार होने चाहिए कि प्रोडक्ट जो है इनका, किनका, ऑफ स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ द अदर मे बी ग्रेटेस्ट। करना क्या है अपने को क्वेश्चन में, देखो हमने 10 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, ठीक है, और इस प्रकार करना है, कंडीशन दे रखी है कि उनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट, पहले तो 2 पार्ट मान लेते हैं हम, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट वन पार्ट जो है, वन पार्ट वो क्या है आपका x है, ठीक है, और अदर पार्ट की अगर हम बात करें तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा अपना, जब एक x मान लिया और 10 को डिवाइड करना है तो मतलब 10 माइनस एक्स बच गया ना दूसरा पार्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे कंडीशन की बात करते हैं हम, तो कहता है प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट को मान लिया मैंने p से डिनोट कर लिया, किससे डिनोट कर लिया p से, p क्या है यहाँ प्रोडक्ट है भाई, मैं लिख देता हूं यहाँ प्रोडक्ट, एक बार तो इसको लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं p से डिनोट कर रहे हैं। प्रोडक्ट किनका, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन, इनमें से एक के स्क्वायर विद क्यूब ऑफ द अदर, दूसरे का क्यूब, दूसरा क्या है ये है इसका क्यूब, देखो एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब का प्रोडक्ट कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं इसी का स्क्वायर करूं और इसी का क्यूब करूं, वो आपकी मर्जी रहेगी, चाहे आप इसका स्क्वायर करते और इसका क्यूब करते, वो आपकी मर्जी रहेगी, आपका कैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है कि ये कहता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो क्या हो, मे बी ग्रेटेस्ट का मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम हमें करना है। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम करना है, तो इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब एक ही वेरिएबल में है, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स में ही है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, करो भाई। तो यहां क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u इंटू वी से करना पड़ेगा तो ये एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 3 आगे, पहले पावर का करेंगे ना, यहां स्क्वायर बच गई, अब अंदर का करेंगे तो 10 का 0 और माइनस एक्स का -1 प्लस, अब की बार 10 माइनस एक्स की होल क्यूब एज इट इज,
और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको करें सोल्व तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस यहां लगा है ना, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, -3x² इंटू 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 10 - x की होल क्यूब। क्लियर है। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले भाई, है ना। यहां पे देखो 3 यहाँ x है, x यहां भी है, तो x तो एक तो x कॉमन आ गया, एक 10 - x का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे यहां क्या बच जाएगा इन 2 में, यहां देखें तो अपना -3x बच गया यहां से, और यहां से देखें तो +2 बच गया, और इन 2 में 10 - x बच गया। भाई 3 पावर थी, 2 ही तो बाहर गई है। क्लियर है। करो अब इसको सिंप्लीफाई, तो x 10 - x का होल स्क्वायर, और यहां पे करो तो -3x + 20 - 2x। ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ये x इंटू 10 - x का होल स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 20 - 5x हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको dp/dx को 0 के इक्वल रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए क्या करेंगे, dp/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको 0 के इक्वल रखो, dp/dx क्या निकला है, x इंटू 10 - x की होल स्क्वायर इंटू 20 - 5x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 0 कैसे आया होगा, यहां से x 0 आ जाएगा, यहां से x कितना आएगा, यहां से 10 - x की 10 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहां से x कितना आ जाएगा आपका, ये 5, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। 20 - 5x इज इक्वल टू 0, है ना, तो x कितना आएगा यहां से 4। तो x की ये 3 वैल्यूज आ गई अपने पास। तो अब हमें क्या करना है, देखो एक बार ये वैल्यूज जो आई है ना, इनको देख लेते हैं हम। यहां पे देखें तो x की वैल्यू 0 भी आई है, 0, तो x की वैल्यू 0 आई है, तो एक पार्ट 0, और ये अगर हम देखें तो 0 अगर लेते हैं, अगर मैंने x को 0 लिया, तो इस बात को समझे आप कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा 0 रिजेक्ट, क्यों करेंगे, आगे नहीं लेंगे, इनको यहीं पे छोड़ देंगे। 0 अगर आप लेते हैं तो 0 ये सारा मामला ही 0 कर देगा, प्रोडक्ट को ही खत्म कर देगा, 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा अगर 10 लेते हो तो 10 माइनस, या 10 x को 10 लेंगे तो 10 - 10 0, ये भी 0 बना रहा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ये क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट। क्यों कर देंगे भाई रिजेक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। आप लिख लेंगे प्रोडक्ट विल नॉट बी 0। ठीक है, जो ये है इनके बारे में। अब x 4 लेंगे, तो अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें f"x फाइंड आउट करना है ना, हमें ग्रेटेस्ट भी तो दिखाना है प्रोडक्ट को, मैक्सिमम। तो f"x फाइंड आउट करें किस पे, एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो f"x पहले फाइंड आउट करें, तो यहां से देखो f"x आपका, f"x से मेरा मतलब है, यहाँ f"x से क्या मतलब है, d²p/dx² फाइंड आउट करें। तो देखो यहां पे अगर आप सोचें तो d²p/dx² सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो ये आ गया था आपका फाइनली dp/dx। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन हमारे पास 2 मेथड बताए हमने आपको निकालने के, है ना। तो 2 मेथड कैसे बताए हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। अगर आप यहाँ पे d²p/dx स्क्वायर ना करके फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी कर दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें क्या करना रहेगा, केवल अपने को साइन ही तो देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, और आपने किस पॉइंट पे चेक करना है, 4 पे। 4 पे चेक कर रहे हैं ना आप, किस पे चेक कर रहे हैं, 4 पे। तो 4 से स्लाइटली इधर और स्लाइटली उधर चेक करेंगे आप कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है ना अपने को। तो साइन पे डिपेंड करेगा, किसका साइन, ये dp/dx का साइन। यहां पे देखें तो dp/dx जो है उसकी वैल्यू, भाई यहां f'(x) लिखते थे, वहां ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। यहां पे भी देखेंगे dp/dx क्या आ रहा है, dp/dx की वैल्यू क्या आ रही है ना, इधर। तो 4 से थोड़ा कम ले, मान लो मैंने ले लिया 3 ले लिया, या आप 3.8 भी ले सकते हैं, थोड़ा कम से मतलब 3.8, 3.5 कुछ भी ले लें। ठीक है, अब मान लो मैंने लिया तो देखें कि dp/dx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, अपने को साइन से मतलब है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 भी लिया, तो 3 यहाँ पे लूंगा तो ये होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाना है, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे 5 को 3 से करेंगे तो 5 से 15 है, प्लस का ही बचेगा। ओवरऑल वैल्यू ये सारी क्या रहेगी, dp/dx
पॉजिटिव, ये क्या रहेगी, पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन 0 रहेगी इधर के लिए, 4 से स्लाइटली इधर के लिए। उधर की बात करें, या आप ये भी बोल सकते थे कि पॉजिटिव रहेगा, आप ये बोल सकते हैं कि dp बाई dx क्या रहेगा अपना, पॉजिटिव, ठीक है। और इधर वो देखें तो 4 से आगे मान लो मैंने ले लिया 5 ले लिया, बहुत ज्यादा दूर नहीं लेना भाई, स्लाइटली कम और स्लाइटली ज्यादा लेना होता है। कभी आप 10 ले लें, ठीक है, ज्यादा तो 10 भी है, लेकिन मान लो आपने थोड़ा ज्यादा लेना है, मान लो 4.5 ले लिया, जैसे अब मैं 5 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लिया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहां से नेगेटिव आएगा, ओवरऑल यहां से नेगेटिव आया कि नहीं मल्टीप्लाई होके, तो ये एक नेगेटिव आया, यानी कि साइन जो चेंज हो रहा है, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे साइन चेंज हो रहा है, कैसे, साइन ऑफ dp बाई dx जो है चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट इज क्या है ये, इट इज पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो ये ग्रेटेस्ट मैक्सिमा होगा, या क्या होगा, मैक्सिमा, उल्टा काम है, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा, पॉइंट मैक्सिमा का हो गया, ये बात तो भी हो गई अपनी। और हमने इसको डिवाइड करना था तो डिवाइड अब कर दो, फाइनली एक्स की वैल्यू, भाई इस पे 4 पे मैक्सिमम है ना, 4 पे क्या है, मैक्सिमम है। अब हम ये बता देंगे कि भाई मैक्सिमम है तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड क्या है, तो निकाल दो, एक्स की वैल्यू 4 है तो देयरफॉर वन पार्ट जो है, वन पार्ट क्या आ गया आपका 4, और अदर पार्ट जो है वो क्या आ जाएगा आपका, अदर पार्ट इज इक्वल टू 10-4 यानी कि 6, ठीक है। ये था आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, हम बिल्कुल इजी वे से हम आपको करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।